Hello everyone, this is Gaurav Agarwal from Agarwal Classes. In the last video, we have discussed about uniform motions. Today, we will discuss about accelerated motions or non-uniform motions. In non-uniform motions of an object, the velocity of the object is different at different instants. नॉन मोशन में जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की वो डिफरेंट होती है डिफरेंट इंस्टेंट पे. दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम. जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की वो टाइम के साथ चेंज होती है. सच ए मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड मोशंस. जो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस होती किसी भी ऑब्जेक्ट की उसे हम एक्सेलरेटेड मोशंस भी कहते हैं. हमने लास्ट वीडियो में यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में देखा था जिसमें वेलोसिटी जो होती है ऑब्जेक्ट की वो सेम होती थी डिफरेंट इंस्टेंट पे. बट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की वो डिफरेंट होती है डिफरेंट इंस्टेंट पे. दैट मीन्स कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल ए व्हीकल वाइल गोइंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर ऑन ए रोड. हम एक एग्जाम्पल के रूप में एक व्हीकल ले रहे हैं जो कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा है और डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहा है डिफरेंट इंस्टेंट पे. नाउ accelerated motions can be uniform and non-uniforms. Uniformly accelerated motions, in an accelerated motion, if the change in velocity of an object in each unit of time is constant. यदि चेंज जो है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में इन ईच यूनिट ऑफ टाइम अगर वो कांस्टेंट है, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशंस. तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है और इस प्रकार की मोशंस को हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस कहते हैं. On the other way, non-uniformly accelerated motions में in an accelerated motion, if the change in velocity in each unit of time is not constant, यदि हर एक टाइम की यूनिट में वेलोसिटी में जो चेंज है अगर वो कांस्टेंट नहीं है तब हम कहेंगे द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशंस. कि ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल एक्सेलरेशंस के साथ मूव कर रहा है. एंड सच ए मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस. इस प्रकार की मोशंस को हम नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस कहते हैं. अभी हमने देखा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस में एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस में एक टर्म निकल के आ रही थी एक्सेलरेशंस. व्हाट इज एक्सेलरेशंस? Acceleration of an object in motion is defined as the ratio of change in velocity and the corresponding time taken by the object. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है उसे हम डिफाइन करते हैं रेशियो के रूप में और चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया है एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, और चेंजेस के लिए कितना टाइम ऑब्जेक्ट के द्वारा लिया गया उनके रेशियो के रूप में हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं. तो इसी से फॉर्मूला निकल के आता है एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. अगेन एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज पॉजिटिव इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. यदि वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा. एंड यदि इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, यदि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा. The negative acceleration is called retardation or deceleration. जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है इसको हम रिटार्डेशन और डिसलेशन भी कहते हैं. द SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द डायमेंशन फार्मूला इज n0 L1 t की पावर -2. Now accelerations again
टू टाइप्स के होते हैं, वही सेम तरीके से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस एंड वेरिएबल. An object is said to be uniform in uniform accelerations. An object is said to be moving with a uniform acceleration if its velocity changes by equal amounts in equal intervals of time. एक ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस के साथ मूव कर रहा है यदि उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट्स में चेंज हो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. टाइम के इक्वल इंटरवल्स में इक्वल अमाउंट में चेंज करती हो. इन दैट केस हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है. Now in variable accelerations, an object is said to be moving with a variable accelerations if its velocity changes by unequal amounts in equal intervals of time. एक ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि वो वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ मूव करे यदि उसकी वेलोसिटी टाइम के इक्वल इंटरवल्स में अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो. अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस तरीके से कि जो उसकी वेलोसिटी है वो अनइक्वल अमाउंट्स में चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन दैट केस हम कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है. नाउ एवरेज एक्सेलरेशंस. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेरिएबल एक्सेलरेशंस, then the average acceleration of the object for the given motion is defined as the ratio of total change in velocity of the object during motion to the total time taken. जब एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा होता है तब एवरेज एक्सेलरेशन जो है ऑब्जेक्ट का एक गिवन मोशन के लिए उसको हम डिफाइन करते हैं रेशियो के रूप में ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशंस के दौरान ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो टोटल चेंज आया अपॉन टोटल टाइम टेकन, उस चेंजेस को लाने के लिए कितना टाइम लिया गया, उन दोनों के रेशियो को ही हम एवरेज एक्सेलरेशन के रूप में डिफाइन करते हैं. तो एवरेज इसी से फॉर्मूला निकल के आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन बराबर टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन. नाउ in that base there are three equations of uniformly accelerated motions. Uniformly accelerated motions की तीन equations होती हैं. These are known as equations of motions. The first equation जो कि relate करती है velocity को time के साथ, that is v is equal to u plus at. Here v is the velocity of the body at time t. जो v है वो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की एक टाइम t पे. u वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, दैट इज नॉन एज इनिशियल वेलोसिटी. एंड a इज द एक्सेलरेशंस एंड t इज द टाइम टेकन. In other words, we can say v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, and t is the time. So the first relation that relates velocity with the time, that is v is equal to u plus at. Now we are going to second relations, that is distance time relations. S बराबर ut plus half at square. S that is the distance covered by the object एट टाइम टी. एक टाइम टी में ऑब्जेक्ट के द्वारा जितनी डिस्टेंस कवर्ड की गई उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर एस से. u इज अगेन इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0. t is the time, a is the accelerations. And the third relation, that is velocity displacement relations. This relation establish velocity displacement correlations, that is v square minus u square is equal to 2as. ये रिलेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करता है. Here v is the final velocity, that is velocity of the object at time t, and u is the initial velocity, that is the velocity of the object at time t is equal to 0.
and a is known as the acceleration, s is the distance covered by the object at time t. So these three relations are known as the equations of uniformly accelerated motions. Thank you.